दोस्तों, आज की ये कहानी दिल दहला देने वाली स्माइल के बारे में है। जी, एक ऐसी भयानक स्माइल जो आपकी नींदें उड़ा देगी और आपको शुरू से लेकर आखिर तक हिलने नहीं देगी। कहानी बहुत दिलचस्प है, तो आइए देखते हैं। स्माइल। कमला अभी अभी नए कॉलेज के एडमिशन के लिए दिल्ली छोड़कर आगरा में एक फ्लैट में रहने के लिए आई थी। उसे अपने कॉलेज से आधा घंटा दूरी पर एक फ्लैट मिला था। अगले दिन कमला और उसके मम्मी पापा जो उसे छोड़ने आए थे, उसकी घर की सेटिंग करने में लग गए। घर की सेटिंग करते हुए उन्हें एक कमरे में पुराना सा गत्ते का बॉक्स मिला। उन्होंने उस बॉक्स को वैसे ही छोड़ दिया। सारी सेटिंग मुकम्मल करने के बाद उसके मम्मी पापा कमला को अलविदा कहकर वापस अपने घर जाने लगे तो उसकी मम्मी ने कमला को कसकर गले लगाया और कहने लगी, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। कमला ने इसको सीरियस नहीं लिया। उसके साथ जो घटने वाला था वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कमला को फोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक था और वो इसी फील्ड में आगे भी कुछ करना चाहती थी, मगर घर पर पैसों की कमी होने की वजह से वो अपने लिए एक प्रोफेशनल कैमरा नहीं खरीद पा रही थी। वो आगरा में आकर बहुत खुश थी। उसने जल्द ही कॉलेज में बहुत से दोस्त भी बना लिए थे। उसने वीकेंड पर अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। जिस दिन पार्टी थी, कॉलेज से वापस आकर उसने घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई करते हुए उसकी नजर कोने में पड़े हुए उस गत्ते के बॉक्स पर पड़ी जो बिल्कुल गल सड़ गया था। उस गत्ते में से सड़ने की स्मेल भी आ रही थी। न जाने क्यों वो कमला को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। जब कमला ने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उस पुराने सामान के साथ एक कैमरा और रील भी थी। उसे देखकर कमला तो बहुत खुश हो गई और उसने झट से वो कैमरा निकाल लिया। उसके अंदर से पुरानी रील हटाई और नई रील भरकर उससे फोटो खींचनी शुरू कर दी। वो बहुत हैरान थी कि इतने पुराने बॉक्स में बाकी सामान जो तबाह हो चुका था, तो कैमरा अभी तक कैसे चल रहा है। फोटोग्राफी के जुनून के चलते उसने अपने इन ख्यालों को साइड पर रखा और जल्दी से बाहर जाकर गमलों, फूलों और पौधों की फोटो खींचने लगी। कमला के फ्लैट के बिल्कुल सामने एक बूढ़ी आंटी मिसेस विक्रम रहती थी, जो हर सुबह कमला को कॉलेज जाते समय गुड मॉर्निंग कहा करती थी। उसने देखा कि आंटी अपनी बालकनी पर अपनी बिल्ली के साथ खड़ी हैं। कमला ने उनकी और बिल्ली की भी कुछ फोटो खींच ली और सोचा कि इन तस्वीरों को डेवलप करवाकर आंटी को गिफ्ट करेगी। अगले दिन सुबह सुबह कमला ने पास के फोटो स्टूडियो से सारी तस्वीरें डेवलप करवा ली और एक एनवेलप में डालकर सीधा मिसेस विक्रम के पास चली गई। मिसेस विक्रम को फोटोज बहुत पसंद आई। जब कमला घर लौटी तो उसने बाकी तस्वीरों को भी देखना शुरू कर दिया। उसने नोटिस किया कि हर तस्वीर में धुंधला सा साया था जिसके मुंह पर स्माइल थी। कमला उन फोटोज को देखते देखते इतनी खो सी गई और उसे ऐसे लग रहा था जैसे उस साए की स्माइल धीरे धीरे हर तस्वीर में बढ़ती ही जा रही है और हर तस्वीर में वो कैमरे के करीब आता जा रहा है। तभी अचानक कमला के घर की घंटी बजी। जब कमला ने दरवाजा खोला तो वहाँ उसके दोस्त खड़े थे। वो सब पार्टी के लिए पहुँच गए थे, पर कमला को अपनी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए उसने पार्टी कैंसिल कर दी और अपने सभी फ्रेंड्स को वापस भेज दिया। जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उसका ध्यान फिर से उस कैमरे पर गया। कमला ने इस बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद की थोड़ी सी तस्वीरें खींची। तभी अचानक उस शीशे पर क्रैक बनने लगे। ये देखकर कमला के हाथ से वो कैमरा छूट गया। कमला जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे खुद की रिफ्लेक्शन शीशे में दिख रही थी, लेकिन उस रिफ्लेक्शन में उसके हाथ में कैमरा अभी भी था और उसके मुंह पर वैसी ही भयानक स्माइल थी, जिसे देखकर कमला बहुत जोर से चिल्लाई और वहां रखी चेयर से टकराकर पीछे गिर गई। जब वो उठी तो वो शीशा बिल्कुल नॉर्मल था, बस उस पर एक क्रैक था। उसे लगा कि ये सब उसका वहम है, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। 2 दिन बाद कमला की पढ़ते पढ़ते अपने लिविंग रूम में
दोपहर के समय ही आंख लग गई और रात को उसकी 3 बजे आंख खुली। कमला ने अपनी किताबें समेटी और अपने कमरे की ओर जाने लगी, मगर ड्राइंग रूम की खिड़की से उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर कमला के होश उड़ गए। मिसेस विक्रम अपनी बालकनी पर खड़ी थी, मगर उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही मुस्कान जैसे उसकी तस्वीरों में थी। कमला वहीं जम गई, जैसे वो अपना पूरा जोर लगा रही हो, मगर वो वहां से हिल ही नहीं पा रही थी। देखते ही देखते मिसेस विक्रम के पीछे से एक हाथ निकला, जिसमें एक कांच का टुकड़ा था, और उस हाथ ने मिसेस विक्रम के गले पर जानलेवा हमला कर दिया। कमला चिल्लाना चाहती थी, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, और जब आंखें खोलीं तो वो अपने बिस्तर पर लेटी थी और बिस्तर पर मिसेस विक्रम की बिल्ली घूम रही थी। उसने अपने बिस्तर पर उस बिल्ली के पंजे से लगे खून के निशान देखे। कमला ने भागकर वापस उसी खिड़की में जाकर देखा तो मिसेस विक्रम वहीं खड़ी थी जहां उसने कल रात देखा था, और उनके हाथ में वो कांच का टुकड़ा था। उनके बगल में उनकी बिल्ली खून के तालाब में बैठी अपने पैर चाट रही थी। आसपास के फूल मुरझा गए थे और गमलों में सारे पौधे मुरझा चुके थे। कमला भागकर वापस अपने कमरे में गई। वहां से बिल्ली गायब हो चुकी थी, मगर खून के निशान कमरे में चारों ओर फैले हुए थे। कमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बस जल्दी से जाकर कैमरे को पकड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। तब उसकी आंखें बॉक्स में पड़ी पुरानी वाली रील पर पड़ी। जब कमला ने उस रील को गौर से देखा तो रियलाइज हुआ कि वो पुरानी रील में मिसेस विक्रम वही फूल और वही पौधे थे जो बस 3 दिन पहले उसने फोटो खींची थी, मगर इस बार वो साया बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। हर तस्वीर में कमला खुद भी पीछे खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर वही भयानक स्माइल थी। कमला को लगा कि वो पागल होती जा रही है, और जैसे ही उसने आगे की तस्वीरें देखी उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। आगे की तस्वीरें कमला ही की थी, कई उसके बचपन की, कई उसके स्कूल की, और हर तस्वीर में वो साया कमला के बिल्कुल पीछे खड़ा था और एक डरावनी मुस्कान के साथ कमला को देख रहा था। एकदम से पीछे डस्टबिन में पड़े कैमरे से एक क्लिक की आवाज आई, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। कमला ने उस रील की आखिरी तस्वीर देखी और वो आखिरी तस्वीर भी कमला की थी। ड्राइंग रूम में हाथ में रील लिए वो डस्टबिन में से खींची हुई फोटो थी, मगर उस फोटो की सबसे डरावनी बात ये थी कि कमला की फोटो के बिल्कुल सामने मिसेस विक्रम और बहुत सारे लोग ऐसे ही भयानक स्माइल के साथ खड़े थे। कांपते कांपते कमला ने ऊपर देखा तो वही साया कमला के सामने आकर जोर से चिल्लाया, स्माइल। उस रात के बाद से कमला कॉलेज नहीं आई, ना वो किसी का फोन उठा रही थी। चिंता में अगले ही दिन उसके दोस्त फ्लैट के अंदर लॉक तोड़ के घुस गए, मगर वहां कोई भी नहीं था, बस ढेर सारा सामान बिखरा था, और सामान के बीच एक कैमरा और रील थी जो कमला के मम्मी पापा कमला के सामान के साथ अपने घर ले गए। कई महीनों तक कमला का कुछ पता नहीं चला। एक दिन कमला के छोटे भाई ने वो कैमरा उठाया और उसने भी अपने घर के बाहर लगे पेड़ की फोटो खींची, जो 3 दिन बाद पूरी तरह से सड़ गया। जब उसने वो फोटो डेवलप करवाई तो उसने देखा कि उस पेड़ के पीछे कमला खड़ी थी, एक भयानक स्माइल के साथ। हमारे चैनल मिडनाइट ट्रेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।